हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने टेरेस गार्डन में पर जो मैंने एक छोटा सा ड्रीम देखा हुआ है, मतलब खुली आंखों से देखा हुआ सपना है, जिसको मैंने हकीकत में कैसे उसको पूरा करना है, देखो अपनी ओर से पूरी कोशिश होगी। बाकी भगवान के हाथ में है, उस वक्त के हाथ में है कौन कौन से रंग दिखाता है। तो मेरा इस बार मैंने वैसे तो मैं गार्डनिंग में हर एक काम का जो मेरा एक एम होता है, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो किचन गार्डनिंग के काम हो, मतलब अपने ऊपर जो भी मैं अपने प्रति कोई भी वो रखती हूँ ना, मैं कभी स्ट्रेस लेती हूँ ना कभी उस चीज़ में उलझती हूँ। अगर मैं उलझ गई तो फिर मैं ऐसी उलझ जाती हूँ कि मुझे भयंकर नींद आ जाती है, फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मुझे नहीं पता होता है कि वो काम किधर गया, क्या हो गया। तो इसीलिए क्योंकि ऐसा होता नहीं, जब आपको कोई समझाने वाला नहीं होता, आपको कोई समझने वाला नहीं होता। अभी गार्डनिंग में है, अपनी वाइटी फैमिली के साथ हमारा इतना कनेक्शन क्यों फील होता है हमें? क्योंकि वो हमारे दिल की बातें बोलते हैं। उनको उनकी जो फीलिंग है, उनकी पौधों के प्रति जो फीलिंग है, वो एक ही जैसी है। उनको वो रातों को नींद भी नहीं आती, क्योंकि उनको भी सपने बिल्कुल हमारी तरह आते हैं, मुझे मेरी तरह आते हैं। बहुत ऐसे ऐसे पौधे दिखते हैं जो दुनिया में होते भी नहीं है, जो हमने इमेजिन किए होते होंगे, वो तो भगवान जाने। तो वैसे सच्ची बात बताऊँ, यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े रहना ना बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, जो हमारी फैमिली, अभी फैमिली का भी क्या करे, फैमिली में कौन हमारा इतना भयंकर बड़ा दुश्मन हो सकता हमारी गार्डनिंग का, है ना? तो फैमिली बच्चे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। स्वामी जी, हस्बैंड जी, उनको कोई लेना देना नहीं है। करो जो मर्जी करो, मत्थापची करो, को तुमने करनी है गार्डनिंग करो। तो बस उनको स्वामी को भी, अभी हस्बैंड को ऐसे कि हाँ भाई करी जा, जो तेरा दिल करता वो करी जा। तो कटिंग मैंने लगानी थी, तो उन्होंने मुझे रेत ला कर दिया। तो बोले लगा ले भाई, जब तुझे लगानी है, आती तो है नहीं लगानी, पर फिर भी फ्रेंड्स कोशिश तो की है ना। तो अभी मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स, 1-2 साल के मैं कितना एक्सपीरियंस किया गार्डनिंग में। हाँ, लगा लिए किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट में, आपसे अभी यूट्यूब फैमिली के मार्गदर्शन से, कुछ सीनियर गार्डनर के मार्गदर्शन से, है ना। तो कुछ कटिंगें भी ऐसे तुक्के नारे लगा लिए। देखो फ्रेंड्स, अगर होनी होगी तो ठीक है, नहीं होनी होगी तो देखी जाऊगी। तो वो क्योंकि कुछ और भी चढ़ जाता है ना। जैसे लास्ट ईयर बोगनविलिया की कटिंग लगाई थी, तो एक हमारी प्यारी रिया सिस्टर जी है, ममता मल्टी क्रिएशन, और एक है पेंद्रो पाथवीर जी है। तो उन्होंने वीडियो बनाई थी कि कटिंग कैसे लगाते हैं। लगभग 2-3 साल से इनको लगाती जा रही हूँ, कभी एक भी कटिंग कामयाब नहीं हुई। तो उनकी वीडियो देख के पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि हाँ भाई, अभी हम इनकी तरह कटिंग लगाते हैं। उन्होंने बताया, जिस तरह से बताया वही काम किया, तो कामयाब होगी। अभी क्या बता सके कि यार इसमें अब किन का चमत्कार हुआ है। ममता मल्टीक्रिएशन, जो ममता डीएसएस जी है, उनकी वीडियो देखे, या पेंद्रो पाथवीर जी की वीडियो देखे, या हमारी खुद की मेहनत से। नहीं, मोटिवेशन तो मिला ना कहीं से तो मिला ना, हौसला तो आया ना कि हाँ अरे भाई इन्होंने लगाई तो हम भी क्यों ना लगाएं। तो तभी होते कि हम अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ते हैं, तो कुछ वो काम करते होते तो हमें याद आ जाए, ओ माय गॉड साढ़े भी ये काम पेंडिंग पे है, तो आपा भी कर लिए, है ना। तो इसी तरह से थोड़े से काम हम अपनी वाइटी फैमिली को देख देख के करते हैं। कहते हैं ना, रीस करो, जिद मत करो, रीस करो कि दूसरे को देखा देखी में काम करो कि वो सामने वाला कैसा कर रहा है। अगर वो अच्छे काम करो उसकी रीस करो, नहीं पुट्ठे काम की कड़ी रीस करता है ना, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम होता है कि कौन चंगे काम कर रहा है, तो उसकी रीस करनी है, किनकी करनी है ना। तो मैंने भी इस बार मैंने सोचा था फ्रेंड्स कि अभी सर्दियों में तो मैंने सोच लिया था कि यहाँ पर नस्टेशियम के फूल होंगे, क्योंकि मेरे पास इनके जो बहुत सारे बीज थे। तो आपने देखा भी है, इस बार मेरे नस्टेशियम है, क्योंकि मैंने इनके बीज रखे हुए थे। कुछ पौधे हैं जो मैंने खरीदे हुए थे। तो इस बार का मेरा एक सपना है कि मैं यहाँ पर जो अपराजिता के जो बीज लगाऊँ, अपराजिता के फूल लगाऊँ। तो थोड़ा सा लास्ट ईयर भी मैंने बोला था कि मैं अब एक बिजनेस करना है अपराजिता के फूलों के प्रति, क्योंकि बिजनेस ऐसा बिजनेस नहीं करना है कि मैंने किसी कंपनी के साथ डील करनी है। नहीं, मैंने ये जो हमारा शरीर है, ये फ्रेंड्स ये किसी कंपनी से कम भी नहीं है। अपने आप को जो, अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तभी हम जो इतनी अच्छी मतलब इतनी सारी गार्डनिंग कर पाते हैं। अपराजिता के मैं फूल तभी ज़्यादा लगाऊंगी। अरदास करना कि जो मेरा ड्रीम है कि वो कंप्लीट हो जाए इन सभी गमले में, जहाँ
यहाँ भी हो गया अभी अपराजिता के फूल होंगे, तो उनमें जो भी फूल होंगे उसकी ग्रीन टी पीऊँगी, क्योंकि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ और चाय पीने के चक्कर में मुझे भूख भी नहीं लगती हूँ। सारा दिन चाय पीती रहती हूँ और फिर मुझे चक्कर भी आने लग जाते, थकावट होती है, क्योंकि अगर खाना नहीं खाएंगे तो चक्कर तो आएंगे है ना। तो उसके लिए बेस्ट है अपराजिता की जो ग्रीन टी है, ब्लू टी होती है, वो होती तो बेसुरी होती है फ्रेंड्स, पर कुछ भी हो फ्रेंड्स अच्छी रहती है। तो इस बार देखूंगी मैं, शुरुआत ही करनी चाहिए फ्रेंड्स, हर एक बार की रेजोल्यूशन लेना चाहिए। ऐसे तो मेरे बड़े रेजोल्यूशन बड़े होते हैं ना, कहते हैं भाव बदल जाता है पर स्वभाव नहीं बदलता है, पर कोशिश करने में क्या जाता है ना फ्रेंड्स। पहले तो गार्डनिंग भी नहीं थी, तो करी हुई है ना आपसे अभी बाईटी फैमिली को देख देख करके, है ना। नहीं तो काम मेरा तो 2023 में घर पूरा खाली था। अभी मेरे को पता है कितनी गालियाँ भी पड़ती है, अरे मेरे को बहुत भयंकर भयंकर गालियाँ पड़ रही है स्वामी जी से। कहते कि गर्मी में मरेगी तू यहाँ पर टेरेस पर पौधे को पानी देते देते, कहते मुझे मत बोलना कि तू पौधे को पानी दे दे है। तो ये भी सभी ऐसे ही है, खाने को लूँडी काम नहीं छूंदी बड़े, है ना। तो कोई बात नहीं, अभी काम छेड़ा तो छेड़ लिया फिर। तो आज मैं लगाने वाली, आज मैं सीडलिंग करने वाली हूँ वाइट अपराजिता और ब्लू अपराजिता की। तो आप ही अगर आपने अपने टेरेस गार्डन पर अभी तक नहीं लगाए हैं तो आप भी सीडलिंग करो, कहीं मिलते हैं, एक आधी फली मिलती है या उसकी कटिंग भी लग जाती है। अगर किसी का कटिंग है मतलब लगी हुई है तो वहाँ से कटिंग भी लेकर आ सकते हैं, सीड से तो सीड्स भी लगा सकते हैं। तो चलो आज करते हैं अपराजिता की सीडलिंग, और मैं प्लांटर उधर रखा हुआ है, तो चलो उधर थोड़ा सी सीडलिंग करते हैं। तो ये मेरे पास अपराजिता के जो सीड्स हैं मैंने रखे हुए थे, लास्ट ईयर के भी और कुछ इस साल के भी हैं। तो इसमें वाइट अपराजिता के ये वाले हैं। फली वैसे अपराजिता की सेम ही होती है, चाहे ब्लू हो चाहे वाइट अपराजिता हो। तो जो इनके सीड्स होते हैं, और सीड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना जब आप किसी से सीड्स खरीदते हैं या किसी स्टोर पर से। तो अगर आप उनसे बीज मांगते हैं ब्लू और वाइट अपराजिता के, तो अगर उन्होंने सारे बीज मतलब ब्लैक कलर के दिए हैं तो समझो वो ब्लू वाली अपराजिता है। अगर आपने उसमें से कुछ इस तरह से ब्राउन कलर के होते हैं, वैसे अपराजिता के जो सीड्स है फूल है ना, बहुत 7-8 पता नहीं कितनी तरह की होती है। मेरे पास तो 2 तरह की है, वाइट है और ब्लू है। तो बस पसंद भी मुझे यही जो है अपराजिता के है। तो यह थोड़ा सा धूप लग रही है मुझे, मतलब कैमरे पर पता नहीं फोकस हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो बस यही पहचान है फ्रेंड्स इनकी, वाइट वाले की थोड़ी सी ब्राउन कलर की होती है और जो ब्लू वाली है उनके ब्लैक कलर की होती है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना आपने। तो ये देखो है ना, डिफरेंट लग रहे हैं ना। ये देखो ये ब्लैक वाले हैं, बीच में एक छुई मुई का भी है, ये छोटा सा छुई मुई का है। तो कोई बात नहीं, ये हमने मिक्स कर देने हैं, क्योंकि पत्ते बिल्कुल सेम होते हैं, फूल बिल्कुल सेम होते हैं, पर कलर ही सिर्फ चेंज होता है। तो मैंने लगाने हैं इस बार अपराजिता के बहुत सारे सीड्स। तो क्योंकि मेरा जो मेन एम वही है अपनी हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए, तो उसके लिए मैंने लगाने ही ये, ताकि जो हेल्थी रहेंगे तो तभी जो हम गार्डनिंग कर पाएंगे। बस सीड्स इनको ग्रो करने का कोई ऐसा नहीं है। बस ये देखो मैंने ऐसे ही डुबो दिए है, अरे मैं ऐसे ही डुबो देती हूँ इनको। वैसे ये इनको जो अगर आप फरवरी के अभी महीने में लगाएंगे ना, फरवरी मार्च में, तो जो इसका पौधा होगा ना वो एक परमानेंट पौधा हो जाएगा। क्योंकि इसका जब तक ये दिसंबर में डोरमेंट हो जाएगा ना, तब तक ये जो है एक मैच्योर जवान पौधा हो जाएगा, मतलब ये पूरा मतलब हार्ड पौधा हो जाएगा। अगर इसको आप जुलाई अगस्त में लगाते हैं तो उस टाइम फिर ये जब दिसंबर में डोरमेंसी में चले जाता है, तो उस टाइम इसकी जो है ये मतलब इसके पत्ते इतने नाजुक हो जाते हैं, थोड़ा सा कोरा वगैरह भी पड़ गया तो जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जो अभी आप पौधा लगाते हैं फरवरी मार्च में, तो वो परमानेंट होता है, बेल बन जाती है। बेल बनाओ इसकी, चाहे बोनसाई बनाओ, वैसे बोनसाई बनती नहीं है, बेल की तरह ही जाता है ये। तो आपके ऊपर है, इसको छोटे कटिंग भी करते रहो हर दूसरे तीसरे दिन। अगर आपने इसको मतलब फैलाना है तो पिंचिंग करो, वो तो जब पौधा लगेगा तभी आप बताएंगे दिखाएंगे कि किस तरह से
से होता है। तो वैसे मैं 2 साल से मैं अपराजिता का पौधा लगाया है। सच्ची बात है बताऊँ फ्रेंड्स, प्रिय तो भगवान को पता नहीं किस में होगा ये नहीं होगा, पर मैं जब से मैंने अपराजिता का पौधा लगाया फ्रेंड्स, तो सच्ची बात बताऊँ मेरा कोई टेरेस गार्डन नहीं था। तो जब मुझे तो फूल का भी पता नहीं था। ये मैंने एक बार हमारे यहाँ पड़ोस में हमारे भतीजे की शादी थी, उसकी जागो थी, तो हम थोड़ा सा इधर गांव में गए थे, तो वहाँ पर मुझे ये कैसे फली मिल गई थी। मैंने पौधे लगाने का शौक़ तो था मुझे, तो सामने एक सड़क पर एक फली लगी, तो मैंने सोचा पता नहीं किस चीज़ की होगी, तो मैंने ले आई। तो होता ना जब शुरुआत होनी होती है भगवान कुछ ना कुछ कर ही देता है फ्रेंड्स, है ना। तो मैंने वो ऐसे ही उसी दिन 5 नवंबर की बात है, अभी भी मुझे याद है। तो मैंने वो फ्रेंड्स ऐसे ही मिट्टी में दबा के रख दी, क्योंकि मुझे मालूम होता कि जो भी सीड्स वगैरह होते हैं, चाहे बल्ब वगैरह होते हैं, उनको मिट्टी में दबा के रख दो तो वो वहाँ पर सेफ रहते हैं। जब उनका जर्मिनेशन का टाइम होता है तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो मैंने भी फ्रेंड्स वो उस तरह से लगाया, तो मार्च अप्रैल में मैंने देखा उसमें फूल आ गया। इतना सुंदर सा फूल पहली बार देखा, अरे मैं तो चीखें निकल गई। मेरे को इतनी खुशी में मैंने स्वामी को बुलाया, मैंने कहा स्वामी इधर आया, देखो कितना सुंदर फूल है। तो जब उन्होंने देखा कहते हाँ ये फूल तो कहते बहुत सुंदर है। तो फिर उसके बाद सच्ची बात बताऊँ फ्रेंड्स, उसके बाद मेरी गार्डनिंग सच्ची बात बताऊँ हो जाता है। ये अपराजिता का फूल कहते हैं जो जिनको कोई हरा नहीं सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। बाकी मेडिसिन प्रॉपर्टी का मुझे सिर्फ यही मालूम है कि अपराजिता के जो ग्रीन टी होते हैं वो पी सकते हैं, बाकी का मुझे मालूम नहीं है। बाकी भगवान को क्या कौन सा प्रिय फूल है वो मुझे मालूम नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि हाँ मेडिसिन पौधा सही है, लकी पौधा ज़रूर है। मैं कभी यकीन नहीं करती थी, पर ये अपराजिता का पौधा जो है लकी प्लांट ज़रूर है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रो वाहिगुरू जी थानू जेरू कामयाबियां दे।